हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पूर्णांकों के गुणन संक्रिया के प्रगुण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स कहते हैं। तो बच्चों, पहला प्रगुण है गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण। ठीक, अब गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है? तो बच्चों, जब दो पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो उसका गुणनफल भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं कि यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। ठीक, अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, मान लो कोई पूर्णांक संख्या 3 ले लिए और इसमें हम 4 का गुणा कर रहे हैं, यानी ये पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है। तो इसका गुणनफल जो प्राप्त होगा 4 3 12, ये भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ ऋण 4 कर दिए और गुणे हम 5 कर दिए, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि ऋण 4 भी एक पूर्णांक संख्या है और 5 भी एक पूर्णांक संख्या है। और जब दोनों का गुणनफल हो रहा है तो जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है ऋण 20, ये भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। इस प्रगुण को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण। अब दूसरा है कि यदि दो पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो जो उसका गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक, कोई ना कोई गुणनफल प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम उसके क्रम को बदल देते हैं, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या बना देते हैं और दूसरी संख्या को पहली संख्या, तो जब उनका गुणनफल होता है वो भी पहले के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब इसे हम करके दिखा रहे हैं। जैसे चलो, यह एक पूर्णांक संख्या में 3 ले लिया और दूसरा पूर्णांक संख्या हम ऋण 5 ले लिया। ठीक, ऋण 5 ले लिया। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15 और यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, तो यहाँ ऋण हो जाएगा। ठीक, तो ये ऋण 15 प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि हम इसके क्रम को बदल देंगे, यानी यहाँ 3 पहले लिखे हैं तो हम यहाँ पहले, यहाँ ऋण 5 बाद में लिखे हैं दूसरे नंबर पर। तो अब क्या करेंगे कि हम ऋण 5 को हम यहाँ पहले लिख देते हैं और गुणे जो पहले लिखे हैं उसे हम बाद में दूसरे नंबर पर कर देते हैं। अब इसका गुणनफल करते हैं तो 3 5 15 और यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो यहाँ भी ऋण हो गया। तो आप देख रहे हो कि दोनों स्थितियों में हमारा जो गुणनफल है वह क्या है? सेम है, बराबर है। यहाँ भी ऋण 15 है और यहाँ भी ऋण 15 है। तो हम इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि 3 गुणते ऋण 5 बराबर होगा ऋण 5 गुणे 3 के। तो बच्चों, इस प्रगुण, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गुणन संक्रिया का कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय प्रगुण। गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ठीक, अब तीसरा प्रगुण ये है, तीसरा प्रगुण यह है कि यदि 2 से अधिक, 3 हो 4 हो या 5 हो, इस तरह से अगर पूर्णांक संख्याएं हों तो उनका हम चाहे बाएं से क्रम से गुणा करें और चाहे हम दाएं से क्रम से गुणा करें, तो उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों स्थितियों में क्या है कि उनका गुणनफल समान होता है। ठीक, अब देखो, जैसे हम 3 पूर्णांक संख्या ले लिए, एक ऋण 3 ले लिए, गुणे 5 और गुणे हम यहाँ चलो 4 कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों पूर्णांक संख्याओं को क्रमशः हम बाएं से गुणा करते हैं, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से गुणा करते हैं। तो हम करेंगे तो पाएंगे कि 5 3 15, ये क्या हो जाएगा? ऋण 15 हो जाएगा। फिर गुणे, अब इन दोनों का गुणा हम कर दिए पहले, फिर गुणे 4 है तो हम गुणे 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 चौक के 60 और यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऋण। ठीक, दो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब क्या करेंगे दूसरी स्थिति में? ये पहली स्थिति हो गया। ठीक, अब दूसरी स्थिति में हम जो बाएं से गुणा किए हैं
अब हम क्या करेंगे कि दाहिने से गुणा करेंगे, 4 पहले लिखेंगे और गुणे 5 और गुणे ऋण 3। अब यहाँ देखो ब्रैकेट इसलिए लगा दिए कि 2 चिन्ह यहाँ पड़ जाएंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गुणे और ऋण, गुणा और ऋण दोनों चिन्ह एक साथ हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि अलग रहे। ठीक है ना। अब देखो ये 4 5 20 हो गया और गुणे यहाँ ऋण 3 हो गया। अब क्या हो गया 20 के 60 और यहाँ धन है यहाँ ऋण है तो यहाँ भी ऋण हो गया। तो आप देखें कि दोनों स्थितियों में जब हम बाएं से गुणा किए दाहिने तरफ, बाएं से क्रमशः दाहिने तरफ गए है ना, तब भी हमारा ऋण 60 आया। और जब हम दाहिने से बाएं की तरफ गुणा किए इस तरह से, तब भी हमारा गुणनफल कितना आया, ऋण 60 आया। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऋण 3 गुणे 5 और गुणे 4, यह जो है बराबर होगा 4 गुणे 5 गुणे ऋण 3 के। ठीक है ना। तो यह भी एक प्रकार से गुणन संक्रिया का प्रगुण है। ठीक। अब देखो चौथा प्रगुण। चौथा प्रगुण यह है कि किसी भी पूर्णांक संख्या में यदि शून्य का गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक। अब देखो 4 एग्जाम्पल के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ है 3 लिए, इसमें शून्य का गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर यहाँ ऋण 3 कर दिए और गुणे 0 तब भी गुणनफल कितना होगा, शून्य होगा। यहाँ 4 कर दिए ऋण 4 और गुणे 0 कर दिए तब भी गुणनफल हमारा शून्य ही होगा। ठीक। तो इसे हम कहते हैं कि गुणन संक्रिया का शून्य प्रगुण। ठीक। यानी शून्य का गुणा करने पर किसी भी पूर्णांक संख्या में यदि शून्य का गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक। अब 5वां प्रगुण है, 5वां प्रगुण है कि यदि किसी पूर्णांक संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है ना। जैसे कोई पूर्णांक संख्या हम मान लो सपोर्टेड 6 ले लिए। ठीक। अब इसमें हम 1 का गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल क्या प्राप्त होगा, 6 1 का 6 और यहाँ देखो धन है यहाँ ऋण है तो धन और ऋण का गुणनफल ऋण। तो आप देख रहे हो कि ऋण 6 में हम 1 का गुणा किए तो हमारा गुणनफल यही ऋण 6 प्राप्त हो गया। ठीक है ना। यदि हम कोई धनात्मक पूर्णांक लिए जैसे 5 ले लिए और गुणे 1 कर दिए तो यहाँ भी आप देखें कि जो संख्या हम जो पूर्णांक 5 लिए हैं उसमें हम अगर 1 का गुणा कर रहे हैं तो वही जो 5 लिए हैं यही हमारा ये गुणनफल हो जा रहा है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणन संक्रिया में 1 का क्या प्रगुण है। यानी किसी भी पूर्णांक संख्या में यदि 1 का गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणनफल होगा वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। ठीक। अब देखो एक छठा प्रगुण मैं बता रहा हूँ। छठा प्रगुण है कि यदि किसी पूर्णांक संख्या में हम -1 का गुणा करते हैं, ऋण 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल जो होता है वह उस पूर्णांक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक। योगात्मक प्रतिलोम समझ रहे हो ना। जैसे अगर कोई पूर्णांक संख्या 6 है और उसमें हम क्या किए, ऋण 1 का गुणा कर दिए तो हमारा गुणनफल कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण 6। देखो 6 एकम 6, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, धन और ऋण का गुणनफल ऋण। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, ऋण 6। योगात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसमें उस संख्या को जोड़ दिया जाए तो योगफल 0 हो जाता है। जैसे अगर 6 में हम जोड़ देंगे ऋण 6 तो हमारा योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई तुम्हारे पास 6 वस्तु है, कोई मान लो 6 पेन है चाहे 6 पैसा ही मान लो और उसमें 6 पैसा निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा ना। तो यह 6
धन 6 और ऋण 6 मिल करके एक युग्म बना लेते हैं जो शून्य हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। एक संख्या का दूसरा संख्या योगात्मक प्रतिलोम हो गया। जैसे 6 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 6 हो गया और ऋण 6 का योगात्मक प्रतिलोम धन 6 हो गया। उसी तरह से देखो, अगर हम यहाँ ऋण 5 कर दें और गुणे यहाँ ऋण 1 कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा और ऋण में ऋण का गुणनफल धन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम धन 5 प्राप्त हो गया। ठीक, तो यह भी एक गुणन संक्रिया का प्रगुण है कि यदि किसी पूर्णांक संख्या में ऋण 1 का गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल उस पूर्णांक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक, अब चलो 7वां प्रगुण बताते हैं। 7वां प्रगुण है, जैसे यदि कोई पूर्णांक इस तरह से लिखा हो, जैसे यहाँ हम 5 लिख दिए और गुणे यहाँ 3 धन 4 कर दिए। ठीक, तो इसे हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो बराबर, ये 5 हम लिख दिए और फिर गुणे है तो गुणे कर दें। अब इसे ब्रैकेट पे पहले हल कर दें। ठीक, तो 4 में 3 जोड़ दें या 3 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 7। अब देखो 5 7 35 प्राप्त हो गया। अब हम इसे दूसरे नियम से बताएंगे, जिसे कहते हैं कि गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम। ठीक, क्या होता है? देखो, अब हम दूसरे स्थितियों में 5 गुणे जो 3 धन 4 है इसे हम वितरण करें, बांट करके करते हैं गुणनफल। जैसे इस 5 का गुणा हम इसमें करेंगे, नहीं, यह पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या, या तीसरी संख्या। अब पहली संख्या का गुणनफल हम दूसरी संख्या में करेंगे और फिर पहली संख्या का गुणनफल तीसरी संख्या में करेंगे और बीच में धन है तो धन लगा देंगे। ठीक, अब देखो, तो 5 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 3 और फिर क्या है? धन है तो धन कर दो और फिर 5 से गुणा हम 4 में कर देंगे, इसे एरो मारे हैं ना, तो 5 गुणे 4 कर दिए। अब देखो उत्तर कितना हो जाएगा? तो 3 5 15 और धन 4 5 20 बराबर कितना हो गया? 20 10 30 5 35। तो आप देख रहे हो कि दोनों स्थितियों में हमारा गुणनफल क्या है? सेम है। यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35 है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 गुणे 3 धन 4 बराबर 5 गुणे 3 और धन 5 गुणे 4, ये जो है इसके बराबर होगा। तो इस प्रगुण को हम कहते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। ठीक है ना। प्रगुण ये है कि यदि कोई 3 संख्याएं पूर्णांक संख्याएं इस तरह से हो, जैसे यह ऋण 3 हो गया गुणे यहाँ हम 5 ऋण 3 कर दिए। ठीक, तो अब इसे हम हल करेंगे तो ऋण 3 और गुणे इसे हल करेंगे कोष्टक में, तो 5 में से ऋण 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो हमारा हो गया 3 दूनी 6। कितना हो गया? 3 दूनी 6, ऋण 6 प्राप्त हो गया। अब देखो इसे हम दूसरे तरह से लगाते हैं। यहाँ ऋण 3 है और गुणे 5 ऋण 3 है, इस तरह से। ठीक है ना। अब यह पहली संख्या हो गई या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या, तो हम क्या करेंगे कि पहली संख्या का गुणा हम दूसरी संख्या में करेंगे, फिर ऋण है तो ऋण चिन्ह लगा देंगे और फिर पहली संख्या का गुणा हम तीसरी संख्या में करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या फिगर प्राप्त होता है। ऋण 3 गुणे कितना हो जाएगा? 5, ये हो गया। फिर ऋण है तो ऋण चिन्ह लगा देंगे और फिर क्या होगा? ऋण 3 गुणे 3 कर देंगे। ठीक, अब देखो तो 5 3 15, ऋण 15 हो गया और यहाँ ऋण है तो ऋण हम लगा दिए और फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 3 3 के 9
यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो ऋण 9 हो गया। ठीक, अब देखो ऋण 15 और ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ऋण और ऋण का गुणनफल धन हो जाएगा, धन 9। अब क्या है कि दो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हो गए, जब इसे हम घटाएंगे तो 15 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा 6, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, यहाँ हम ऋण लगा देंगे। तो आप देख रहे हो कि दोनों स्थितियों में हमारा गुणनफल ऋण 6 प्राप्त हो रहा है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि ऋण 3 गुणे 5 ऋण 3 यह बराबर होगा ऋण 3 गुणे 5 ऋण 3 गुणे 3 की। ठीक है ना। तो इसे हम इस प्रगुण को क्या कहेंगे, इस प्रगुण को गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण नियम कहते हैं। ठीक, तो बच्चों जहाँ तक मुझे विश्वास है, आशा है कि पूर्णांकों के गुणन संक्रिया के जो प्रगुण है, प्रॉपर्टीज हैं, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम इसी प्रगुण पर आधारित अगले वीडियो में अभ्यास कार्य कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।